नमस्कार मेरे भाई। एसएससी की तैयारी करने वाले हर बच्चे का सपना होता है एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन लेकर अपनी मनपसंद की पोस्ट हासिल करना। और आज हम बात करने वाले एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में। एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, टोटल कितनी टाइप की पोस्ट होती है, कितनी उनकी सैलरी होती है, हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानेंगे। यहां तक कि हम सिलेबस के बारे में भी जानेंगे। क्या सेम चीजें वैसी है जैसी 2025 में थी या कुछ बदलाव हुए हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। जी हाँ, जिन बच्चों का सपना एसएससी सीजीएल को करेक्ट करके 2026 में एक बहुत बेहतरीन जॉब लेना है, उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो जरूरी है, शुरू से लास्ट तक आप सभी को देखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के नोटिफिकेशन के बारे में और एसएससी सीजीएल की लास्ट 4 ईयर में वैकेंसी कितनी रही थी। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊं, एसएससी के कैलेंडर के अनुसार जो आपका एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन है वो मार्च 2026 में आ जाएगा और जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो आपकी अप्रैल 2026 होगी। और यहाँ पे बताया गया है कि आपका एग्जाम मई या जून 2026 में होने वाला है, यानी कि आपके पास अभी से मात्र 5 महीने हैं और इन 5 महीने में आपको अपनी तैयारी को अंजाम देना है शुरू से लेकर लास्ट तक। अब हम यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो देखा जाए 2022 में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी 36,012 वैकेंसी। अगर हम बात करें 2023 में वैकेंसी आई थी 8,145, 2024 में वैकेंसी आई थी 18,174 और 2025 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 14,582। देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट 4 ईयर में अगर हम देखें 15 से 20 के वैकेंसी हर साल आती है, तो 2026 में भी आपकी 15 से 20 के यानी कि 15,000 से 20,000 के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। देखो जो भी बच्चा एसएससी सीजीएल 2026 को टारगेट करके तैयारी कर रहा है उसके लिए 2025 में जो एग्जाम हुए थे एसएससी के एडिक्विटी पैटर्न पर, वो सारे क्वेश्चन मैटर करते हैं। तो सारे के सारे आपको क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज, चाहे वो मैथमेटिक्स को हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे जीएस के हो या इंग्लिश के हो, और साथ के साथ में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सब के क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्मार्ट विंग्स पर आपको मिल जाएंगे। देखो अब हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी, यानी कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि योग्यता कितनी होनी चाहिए। आपको यहाँ पर ध्यान से बात समझना, आपको ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन आपकी बीए हो, बीटेक हो, कोई भी हो, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि और फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है और वो ऐसे अप्लाई कर सकता है कि आप जिस दिन इसका फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। बात करें हम यहाँ पर एज की, तो एज इसकी मिनिमम एज 18 साल होती है और मैक्सिमम एज इसकी होती है 32 साल, जो आपके जनरल कैंडिडेट की होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर रिजर्वेशन की बात करें, देखेंगे ओबीसी में 3 साल का रिजर्वेशन एक्स्ट्रा मिलता है, एससी एसटी में 5 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी जनरल में 10 साल का मिलता है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी में 13 साल का मिलता है और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी में 15 साल का अलग से आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है, यानी कि 15 साल एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल के थ्रू टोटल 34 टाइप्स की पोस्ट निकलती है, यानी कि केंद्र सरकार में टोटल 34 टाइप्स की पोस्ट एसएससी सीजीएल के थ्रू निकलती है। यहां पर सबसे पहले बात करने वाले हम पे लेवल 7। और पे लेवल 7 को जैसे कोई बच्चा नहीं जानता तो एक तो बी ग्रेड की जॉब बोला जाता है और एक 4600 पे ग्रेड, यानी कि बेसिक जो है यहाँ पर जो 4600 पे ग्रेड है इसकी 4600 पे ग्रेड की जॉब कहा जाता है। इसकी सैलरी 44,900 से 1,42,400 के बीच होने वाली है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसी कौन कौन सी जॉब है जो यहाँ पे मिलती है इसके थ्रू, तो आप देखोगे जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ये आपके 7 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है जिनके डिपार्टमेंट है आपके सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एएफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बी ग्रेड की जॉब होती है जिनकी एज लिमिट होती है आपकी 20 साल से 30 साल। तो यहां पर ये सारे के सारे जो सेक्शन ऑफिसर है ये आपके किसके थ्रू मिलते हैं, एसएससी सीजीएल के थ्रू। यहां अगर हम बात करें जितनी भी इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है
अब चाहे तो वो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो आपका जीएसटी इंस्पेक्टर हो, चाहे वो प्रिवेंटिंग ऑफिसर हो, चाहे वो नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर हो या एक्साइज इंस्पेक्टर हो या आपका इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो, ये सारी की सारी पोस्ट कहां से मिलेगी? एसएससी सीजीएल के थ्रू। अब यहाँ पे अगर आप सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, वो भी यहाँ पे पोस्ट है। और देखो, ये जो इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, ये भी यहाँ पे कहां से मिल रही है? एसएससी सीजीएल के थ्रू। और नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर भी एसएससी सीजीएल के थ्रू ही मिलता है। अब बात करें हम पे लेवल 7। पे लेवल 7 यानी कि 35,400 से 35,400 से कितना? 1,12,000 कितना? 400, जिसका बेसिक पे होता है 4200 पे ग्रेड, जिसको हम बोलते हैं। यानी कि एक सब इंस्पेक्टर लेवल की, अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं देसी भाषा में, कि जो सब इंस्पेक्टर लेवल की जो जॉब होती है वो पे लेवल 6 के अंतर्गत आती है। इसमें आप देखोगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, लेकिन वो किस डिपार्टमेंट में है? अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो वहां पे दिए थे, उनके अलावा अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसमें यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है सीबीआईसी ग्रुप बी में, आपका रिसर्च असिस्टेंट है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, डिविजनल अकाउंटेंट है आपका, आपका सब इंस्पेक्टर है यहाँ पे, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है यहाँ पर, और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है यहाँ पर, जो आपकी बी ग्रेड की जॉब होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे पे लेवल 5, पे लेवल 5, अगर पे लेवल में बात करें, पे लेवल 5 में ये जो आपके ऑडिटर होते हैं, तीनों प्रकार के आपके जो ऑडिटर होते हैं, आपका CANG में या CDGA में या अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो ऑडिटर की पोस्ट होती है, 18 से 27 साल इनकी एज लिमिट होती है, तो ये भी आपका एसएससी सीजीएल के थ्रू आता है। आपका अकाउंटेंट की पोस्ट, और यहाँ पे आपके टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट भी इसके थ्रू आती है। पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट भी एसएससी सीजीएल के थ्रू आती है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क भी एसएससी सीजीएल के थ्रू आता है। यहाँ पे आपका टैक्स असिस्टेंट जो भी हो गए, ये दोनों के दोनों CBDT और CBIC, ये भी आपका किसके थ्रू आता है? एसएससी सीजीएल के थ्रू। और यहाँ पर आप अगर बात करें सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स में आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी एसएससी सीजीएल के थ्रू आती है। इनका जो लेवल होता है पे लेवल 4 होता है। ये टोटल 34 टाइप्स की पोस्ट आती है। अब अगर इन 34 टाइप की पोस्ट में से आप चाहते हैं सिलेक्शन लेना, तो सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, ये आपके लिए मेरे भाई जानना बहुत जरूरी है। यहां पे हम बात करें सिलेक्शन की प्रोसेस की। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? एसएससी सीजीएल सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराता है। उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के जो होता है नेचर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। उसके बाद में CBD2 कराता है, और CBD2 में मल्टीपल्स पेपर होते हैं, यानी कि आपका कितने पेपर होंगे? 3 पेपर आपके टोटल होने वाले हैं यहाँ पे, मल्टीपल पेपर्स। उसके बाद में क्या कराता है? आपका स्किल टेस्ट कराता है, और यहाँ पर लास्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं जिसमें फिजिकल भी होता है, तो उनके लिए जैसे कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है तो उसमें आपका फिजिकल है, आपको सीबीआई में जाना है तो उसके लिए फिजिकल है। मैं बताऊंगा किन किन पोस्ट के लिए फिजिकल है। यहां पर फिजिकल और मेडिकल वाली पोस्ट कौन कौन सी है आप देख सकते हो। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर भी हम इसको बोलेंगे, एग्जामिनर के लिए, प्रिवेंटिंग ऑफिसर के लिए, जितने भी सीबीएन के थ्रू इंस्पेक्टर बनते हैं उन सब के लिए, सब इंस्पेक्टर आपका जो सीबीएन या मिनिस्ट्री फाइनेंस में है, इसमें है आपका फिजिकल और मेडिकल। जो आपका सब इंस्पेक्टर है एनसीबी या एमएचए, उनके लिए आपके सबके आपके मेडिकल फिजिकल हो गए। और आपका सब इंस्पेक्टर सीबीआई या एनआईए है तो इसमें भी आपके क्या हो गए? मेडिकल और फिजिकल हो गए। ये सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें आपके मेडिकल और फिजिकल होते हैं। लेकिन आपको बता दूं कोई रफ एंड टफ मेडिकल फिजिकल नहीं होता। अगर आप नॉर्मली हेल्दी है और आपने कभी प्रिपरेशन भी नहीं की मेडिकल की और फिजिकल की, तो आप तब भी क्लियर कर सकते हो। इतने ही हार्ड होते हैं यहाँ पर मेडिकल और फिजिकल। अब देखो ध्यान से ये तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करें सर, जो यहाँ पे CBT1 होता है इसको बोलते हैं प्री टेस्ट, यानी कि टायर 1, इसको क्या बोलते हैं? टायर 1। और इस टायर 1 में अगर मैं आपसे बात करूं टायर 1 में टोटल आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। लेकिन यहां पे इस बात को समझ लो, इस टायर 1 में ये जो 100 क्वेश्चन है आपको 1 घंटे में ही करने होंगे, 1 घंटे में करने होंगे सारे के सारे एक साथ।
अब आता क्या क्या है, आप देखोगे आपका रीजनिंग का सब्जेक्ट आता है, टोटल 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है। आपका जनरल अवेयरनेस आएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स आएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और यहाँ पे इंग्लिश एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आप देखोगे यहाँ पर आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 का मतलब अगर आप एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है तो आपका आधा नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसकी कट ऑफ तो लगती है, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होता है उसमें इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है और उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यहां से स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करते हैं, प्री की अलग करते हैं और मेंस की अलग करते हैं। नहीं मेरे भाई, आपको प्री और मेंस की अलग प्रिपरेशन नहीं करनी है। दोनों की प्रिपरेशन एक होती है, क्योंकि सिलेबस एक होता है। बस एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे टायर 2, जो आपका सिलेक्शन निर्धारित करते हैं, जो आपका गोल होना चाहिए, जिसके थ्रू आप सिलेक्शन होने वाले हो, वो क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे आपका 4 सेक्शन में पेपर होने वाला है, लेकिन आप ध्यान रखना आपके लिए क्या है उस बात को समझ लो। देखो, सेक्शन जो 1 होता है उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है आपका मेंटल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, और दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका रीजनिंग। दोनों के टोटल 30-30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि 90-90 नंबर का पेपर होता है, और ये टोटल 180 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पे आपको जो समय दिया जाएगा वो 1 घंटा दिया जाएगा। मेरे भाई मैं आपको बता दूं, ये जो आपका फर्स्ट पेपर होता है ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले ज्यादातर बच्चों के यहाँ पर 90% अबोव मार्क्स होते हैं। मिनिमम बता रहा हूं, ये 90% अबोव मार्क्स होते हैं। और दूसरा सेक्शन होता है यहाँ पे आपका, जिसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाती है और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। आप देखोगे इंग्लिश का वेटेज यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स। और यहां पर आपके जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। और टोटल समय कितना है, 1 घंटे का आपके पास समय है। यही अगर हम बात करें आपका जो आपका थर्ड जो सेक्शन होता है वो कंप्यूटर का होता है। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 मार्क्स का होता है और 15 मिनट में करना होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके मार्क्स आपके आपके सिलेक्शन में नहीं जुड़ते। आपके सिलेक्शन में ये इन दोनों के मार्क्स जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप इसमें फेल हो गए, आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, चाहे आप यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर क्यों ना ले आओ। हम बात करें यहाँ पे सेक्शन जो आपका थर्ड होगा, फोर्थ होगा, वो होगा आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। ये भी नेक्स्ट डे ही करा लिया जाता है। 2025 का जो मेंस होने वाला है उसमें तो ये होने वाला है कि आपका जो डाटा एंट्री टेस्ट है ये आपके रिटन, ये जो आपका सीबीटी है इससे पहले होगा। यानी कि डेट आई हुई है 18 जनवरी को आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, और यहाँ पर 19 जनवरी को होगा आपका सीबीटी 2। कुछ बच्चे होते हैं जो कुछ पोस्ट भरते हैं, जैसे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट अगर किसी बच्चे ने भरी है तो उनके लिए एक अलग से टेस्ट होगा, जिसमें आपका स्टैटिक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे, और समय होगा आपके पास 2 घंटे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर AAO का भी फॉर्म भरते हैं। ये वैकेंसी अब की बार तो नहीं आई थी, 2024 में आई थी, 2025 में नहीं आई थी। अब पता नहीं आएगी नहीं आएगी आगे भी, बट इसके लिए भी आपका एक अलग से पेपर होता है, जिसका फाइनेंस अकाउंट का पेपर होता है और इकोनॉमिक्स गवर्नेंस का पेपर होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और वही टोटल 200 नंबर का पेपर होता है। समय होता है 2 घंटे। ठीक है, यहां तक की बात आपको सबको क्लियर समझ में आ गई हुई। ये था आपका पेपर। अच्छा, सिलेबस क्या है आप समझ लो। देखो, आपको सिलेबस के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, इसमें सारी चीजें पूछी जाती है रीजनिंग की, जैसे कि आप बोलोगे नंबर सीरीज, आपका कोडिंग डिकोडिंग, न्यूमेरिकल स्पेस वैल्यू, ये सारा का सारा जो आपका सिलेबस है ये आपका किसका है, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। तो जो बच्चे को रीजनिंग का सिलेबस देखना है तो वो आप देख सकते हो। अब मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। हम देखें यहाँ पे, ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है आपका, यानी कि जीएस का सिलेबस है, और ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। आप देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको सेव कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप चाहो तो इस टेलीग्राम पे, जो मैंने आपको टेलीग्राम बताया था, उस टेलीग्राम पे चले जाना, वहां पे आपको मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा।
अगर हम नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस आपका क्या दिया है, देखो इंग्लिश में पर्टिकुलरली तो नहीं बताया, लेकिन बोला है कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, रेटिंग राइटिंग एबिलिटी ईटीसी वुड बी टेस्टेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बात भी बोला है, दिस क्वेश्चन पार्ट ए बी सी डी विल बी लेवल, है ना। यहाँ पे जो जो इंग्लिश होगी आपकी वो 10वीं लेवल की होगी। किस लेवल की होगी? 10th स्टैंडर्ड की होगी। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन की इंग्लिश उठा के दे दी जाएगी। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस होगा। अब यहाँ पे जो टायर 2 है वो टायर 1 का था, प्री का सिलेबस था। यहाँ पे टायर 2 का भी अलग से आपको सिलेबस दिया है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम के सेम है। बस क्या होता है कि कुछ टॉपिक मैथमेटिक्स में बढ़ जाते हैं, कुछ टॉपिक मैथमेटिक्स में बढ़ जाते हैं। जैसे ये आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, जो आपका प्री एग्जाम में नहीं आता, और ये कहाँ आता है? मेंस एग्जाम में आपके आता है। तो आपको अगर मेंस क्लियर करना है मैथमेटिक्स में, आपको स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा। ये आपका पूरा का पूरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका किसका? रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपका, ये तो रीजनिंग का ही होगा क्या बार बार? सारा का सारा नहीं, चलो इसको देखते हैं। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है पूरा का पूरा, और ये आपका कंप्यूटर एफिशिएंसी का सिलेबस है। तो यहां पर आप देख सकते हो आपका सिलेबस भी है। जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हो, कंप्लीट मैथमेटिक्स का फ्री कोर्स मैं आपको करा रहा हूं। तो अभी जाकर उस मैथमेटिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर लो, जिसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, जिसमें 35 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी जाके ज्वाइन कर लो, और आपको ये नेक्स्ट 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा, और आपके पास काफी समय होगा प्रिपरेशन करने के लिए। और वीडियो में आपको ध्यान रखना है कि अब वीडियो के अंत में आपको अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। कोई भी आपका डाउट है एसएससी सीजीएल को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमसे कुछ अलग से पूछना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।